नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लाइफ पॉजिटिव कोट्स में आपका स्वागत है। पैसा, सफलता और खुशी हम सब इनकी चाहत रखते हैं, लेकिन हम इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यही वह जगह है जहां धन प्राप्त करने का विज्ञान आता है। 1 सदी पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी प्रासंगिक है, जो वित्तीय समृद्धि और व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने के लिए शाश्वत सिद्धांत प्रदान करती है। लेकिन एक तेजी से बदलती दुनिया में हम इन अवधारणाओं को आधुनिक दुनिया में कैसे लागू करते हैं, यही हम आज अन्वेषण कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं कि आज के डिजिटल युग में सफलता प्राप्त करने के लिए धन प्राप्त करने के विज्ञान का उपयोग कैसे करें। तो बैठिए, आराम कीजिए और आइए जाने कि धन प्राप्त करने के विज्ञान को कैसे लागू करें। प्रगति की इच्छा हम सभी में निहित है। यह ब्रह्मांड का मूलभूत प्रोत्साहन है जो विस्तार कर रहा है और अधिक की खोज कर रहा है। यही कारण है कि हर मानवीय गतिविधि प्रगति की इच्छा पर आधारित है, चाहे वह भोजन हो, कपड़े, आश्रय, विलासिता, सुंदरता, ज्ञान या आनंद। हम सभी कुछ अधिक चाहते हैं, अधिक जीवन। धन प्राप्त करने का विज्ञान इस बात को स्वीकार करने से शुरू होता है कि आपके पास धनी होने का अधिकार है। हाँ, आपने सही सुना, आपके पास धनी होने का अधिकार है। पुस्तक के अनुसार हर व्यक्ति के पास धनी और समृद्ध होने का अधिकार है, और केवल इसी मानसिकता के माध्यम से हम वास्तव में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यह अधिकार क्यों है? खैर, लेखक वालेस डी वाटर्स का मानना था कि ब्रह्मांड प्रचुर मात्रा में है और जो लोग इसे खोजते हैं उनके लिए संसाधनों या अवसरों की कोई कमी नहीं है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि जितने अधिक लोग धनी बनते हैं, उतने ही अधिक अवसर दूसरों के लिए भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए यदि आप धनी बनना चाहते हैं, तो पहला कदम इसे करने के अपने अधिकार को स्वीकार और घोषित करना है। इसका अर्थ है पैसे और सफलता के बारे में किसी भी सीमित मान्यताओं या नकारात्मक विचारों को छोड़ देना। इसके बजाय आपके पास उपलब्ध समृद्धि और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करें और अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित कदम उठाएं। अब यह एक साहसिक कथन जैसा लग सकता है, आखिरकार हर कोई धनी बनना नहीं चाहता। लेकिन बात पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि वित्तीय समृद्धि के कारण मिलने वाली स्वतंत्रता और अवसरों के बारे में है। चाहे आप दुनिया भर में यात्रा करना चाहते हो, अपने परिवार का समर्थन करना चाहते हो या अपने समुदाय में बदलाव लाना चाहते हो, वित्तीय संसाधन आपकी उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अपने धनी होने के अधिकार को स्वीकार करें और उस जीवन की ओर कदम बढ़ाएं जो समृद्धि और खुशहाली से भरा हो और जिसे आप पाने के हकदार हैं। बाकी पुस्तक आपको यही सिखाएगी कि यह कैसे करना है। समृद्धि में केवल वित्तीय धन शामिल नहीं है। सच्ची समृद्धि का अर्थ जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचुरता और खुशहाली है, जिसमें स्वास्थ्य, संबंध और व्यक्तिगत संतुष्टि शामिल हैं। इसका अर्थ है कि धनी होना केवल पैसे इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचुरता और खुशी का निर्माण करना है। इसमें सकारात्मक संबंधों को पोषित करना, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना और अपने जुनून और रुचियों का पीछा करना शामिल है। वाटर्स का तर्क था कि एक समृद्ध जीवन एक समग्र जीवन है, जिसमें केवल वित्तीय समृद्धि ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक कल्याण भी शामिल है। उनका मानना था कि अपने सच्चे जुनून का पीछा करके और अपने उद्देश्य के साथ संरेखित होकर हम सच्ची समृद्धि का जीवन बना सकते हैं, जो संतोषजनक और सार्थक हो। इसलिए जब आप अपने धन और समृद्धि की यात्रा पर निकलें, तो याद रखें कि सच्ची समृद्धि केवल पैसे के बारे में नहीं है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचुरता और खुशी का निर्माण करने के बारे में है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि अवसरों की कमी है और अमीरों का सफलता पर एकाधिकार है? खैर, यह केवल एक गलत विश्वास है।
धन प्राप्त करने का विज्ञान यह समझाता है कि धन अर्जित करने की प्रक्रिया को कुछ नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और यदि आप इन नियमों को सीखते हैं और उनका पालन करते हैं तो आप गणितीय निश्चितता के साथ धनी बन जाएंगे। यह आपके वातावरण या प्राकृतिक प्रतिभा के बारे में नहीं है, बल्कि एक निश्चित तरीके से चीजें करने के बारे में है। इसका अर्थ है कि यदि आप एक निश्चित तरीके से कार्य करते हैं और सोचते हैं तो आप भी उन्हीं विचारों और संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं जैसे अमीर लोग करते हैं। तो अपनी वर्तमान स्थिति में फंसे और सीमित महसूस करने के बजाय उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित क्यों न करें जो अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में हैं, जैसे एआई या कंटेंट क्रिएशन या स्थायी ऊर्जा, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स के वर्तमान अवसरों का लाभ उठाएं। धनी बनने के लिए सबसे पहले आपको एक निश्चित तरीके से सोचने की क्षमता प्राप्त करनी होगी। किसी व्यक्ति का कार्य करने का तरीका सीधे तौर पर इस बात का परिणाम होता है कि वह चीजों के बारे में कैसे सोचता है। हर व्यक्ति में स्वाभाविक और अंतर्निहित शक्ति होती है कि वह वही सोचे जो वह सोचना चाहता है, लेकिन ऐसा करने में काफी अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, बजाय इसके कि जो विचार सामान्य रूप से सुझाए जाते हैं उन्हें सोचने में। लगातार सोच के श्रम से अधिकांश लोग जितना संभव हो उतना बचते हैं। लेकिन सच्चाई को सोचना, चाहे किसी भी तरह की स्थिति हो, इसमें एक मानसिक प्रयास का स्तर शामिल होता है जिसे शारीरिक श्रम के साथ तुलना की जा सकती है। धनी बनने के लिए हमें अपनी सोच को उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिसे हम बनाना चाहते हैं, न कि जो हमारे आसपास है। हमें उस विचार को सच्चाई के रूप में पकड़ना होगा, भले ही स्थिति इसका विरोध करती हो। ऐसा करने से हम अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और जो हम बनना चाहते हैं उसे बन सकते हैं। इस निश्चित तरीके का अर्थ है कि आप जो चाहते हैं उसका एक स्पष्ट और निश्चित मानसिक चित्र बनाएं। आप किसी चीज की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं यदि आपके पास यह स्पष्ट दृष्टि नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। अपने चित्र पर ध्यान दें, इसे अपने मानसिक दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप से देखें और इसके सभी रमणीय विवरणों को बाहर लाएं। जितना स्पष्ट और निश्चित आपका मानसिक चित्र होगा, उतनी ही आपकी इच्छा प्रबल होगी। लेकिन एक स्पष्ट दृष्टि पर्याप्त नहीं है। आपके दृष्टिकोण के पीछे उसे साकार करने का उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य के पीछे यह अडिग विश्वास होना चाहिए कि यह पहले से ही आपका है। अपने आप को उस नए घर में देखें, उन सुंदर कपड़ों में देखें, दुनिया की यात्रा करते हुए देखें। अपनी कल्पना का उपयोग करके अपने आप को उन चीजों का मालिक और उपयोगकर्ता माने जैसे वे हमेशा आपके आसपास होती हैं। उस मानसिक चित्र को उस तक पहुंचने के अडिग उद्देश्य और उस पर स्थिर विश्वास के साथ पकड़े। प्रार्थना का उत्तर आपकी बात करने के समय के विश्वास के अनुसार नहीं होता, बल्कि आपके काम करने के समय के विश्वास के अनुसार होता है। आपको विश्वास करना होगा कि आपने इसे पहले से ही प्राप्त कर लिया है और उस कल्पित वातावरण और वित्तीय स्थिति में जीना होगा। यह विश्वास और उद्देश्य ही है जो वैज्ञानिक और स्वप्नद्रष्टा के बीच अंतर करते हैं। आपके पास अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति है, लेकिन आपको अपनी इच्छा का उपयोग अपने चित्र को उद्देश्य और विश्वास के साथ पकड़ने के लिए करना होगा। विश्वास करें कि आपने इसे प्राप्त कर लिया है और वे चीजें आपकी हो जाएंगी। धन प्राप्त करने की प्रक्रिया में निश्चित तरीके से कार्य करना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि केवल यह नहीं सोचना कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि वर्तमान में कार्य करना भी, ताकि इसे वास्तविकता में बदला जा सके। आपके विचार वह प्रेरक शक्ति हैं जो सृजनात्मक शक्ति को गति में लाते हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत कार्यों को आपके विचारों का समर्थन करना चाहिए। सृजनात्मक शक्ति वह चीज लाएगी जो आप चाहते हैं, लेकिन इसे प्राप्त करना आपका काम है। कई लोग विचार को व्यक्तिगत कार्य से जोड़ने में असफल होते हैं और इसलिए अपनी इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं करते।
वे अपनी इच्छाओं की ताकत और दृढ़ता के माध्यम से सृजनात्मक शक्तियों को गति में ला सकते हैं, लेकिन वे गरीब रहते हैं क्योंकि वे वह चीज प्राप्त करने की तैयारी नहीं करते जब वह आती है। इस गलती से बचने के लिए आपको अपने वर्तमान व्यवसाय या रोजगार में और अपने वर्तमान वातावरण के लोगों और चीजों पर अभी कार्य करना होगा। पर्यावरण के बदलने की प्रतीक्षा न करें। आपको कार्य करके अपने वातावरण को बदलना होगा। अपने आप को बेहतर वातावरण में देखने के चित्र को पकड़े, लेकिन अपने वर्तमान वातावरण में अपने पूरे दिल, शक्ति और मस्तिष्क के साथ कार्य करें। कुंजी यह है कि आपके पास जो चाहिए उसका एक स्पष्ट मानसिक चित्र हो, उसके लिए एक मजबूत उद्देश्य हो और उस पर आभार से भरा विश्वास हो कि आप वह चीज प्राप्त कर सकते हैं। आपके व्यक्तिगत क्रियाकलाप ऐसे होने चाहिए कि आप वह चीज सही तरीके से प्राप्त कर सके जब वह आप तक पहुंचे। अपनी सृजनात्मक प्रेरणा को ब्रह्मांड को न दें और फिर परिणाम की प्रतीक्षा न करें। अपनी दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए अभी कार्य करें। याद रखें, केवल अभी समय है और हमेशा अभी समय होगा। यदि आप कभी अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अब शुरू करना होगा। एक निश्चित तरीके से कार्य करें और आप निश्चित रूप से वह पाएंगे जो आप चाहते हैं। धन प्राप्त करने की कुंजी आपकी इच्छा शक्ति को अपने आप पर प्रयोग करना है। एक बार जब आप जानते हैं कि क्या सोचना और करना है, तो आपको अपनी इच्छा का उपयोग स्वयं को सही बातें सोचने और करने के लिए मजबूर करना होगा। यही सही तरीके से अपनी इच्छा का प्रयोग है। अपनी इच्छा का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करें कि आप सही मार्ग पर बने रहें। संदेह या अविश्वास भी उतनी ही निश्चितता से एक आंदोलन को आपसे दूर ले जाता है जितनी निश्चितता से विश्वास और उद्देश्य एक को आपकी ओर लाते हैं। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करें और ध्यान दें कि आप किसे अपना ध्यान दे रहे हैं। यदि आप धनी बनना चाहते हैं, तो गरीबी का अध्ययन न करें। इसके बजाय अपनी ध्यान को उस मानसिक चित्र पर केंद्रित करें जो आप चाहते हैं और विश्वास और उद्देश्य के साथ उस दृष्टिकोण को पकड़ें। लोगों को प्रेरणा की आवश्यकता है, जिसमें आपके सबसे करीबी लोग भी शामिल हैं। उन्हें दिखाएं कि वे भी धनी बन सकते हैं। अपने आप को धनी बनाकर और उन्हें अपने कदमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। कई लोग मानते हैं कि धनी बनने के लिए तीखे सौदे करने और दूसरों का फायदा उठाने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह सच्चाई से बहुत दूर है। वास्तव में यह पुस्तक सुझाव देती है कि धन अर्जित करने की कुंजी यह है कि आप जितना लेते हैं उससे अधिक दें। यह नकदी मूल्य के बारे में नहीं है, बल्कि आप जो अदलाबदली कर रही हैं उसकी उपयोगिता मूल्य के बारे में है। आप हर व्यावसायिक लेनदेन को दोनों पक्षों के लिए अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप $20 में एक पुस्तक बेचते हैं और उसमें सुझाए गए विचार पाठक को हजारों डॉलर लाते हैं, तो आपने उन्हें एक छोटे नकदी मूल्य के लिए एक महान उपयोगिता मूल्य दिया है। धनी बनने के लिए आपको एक रचनात्मक मानसिकता में होना चाहिए, न कि प्रतिस्पर्धी मानसिकता में। इसका मतलब है कि आपको यह समझना होगा कि धन सृजन की कोई सीमा नहीं है और आपको धनी बनने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आप अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग करके कुछ नया और अनूठा बना सकते हैं जो दुनिया में मूल्य लाता है। इस प्रकार आप न केवल अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी समृद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक व्यावसायिक वातावरण बना सकते हैं जो उन्नति के सिद्धांत का समर्थन करता है, हर कर्मचारी को धनी बनने का अवसर प्रदान करता है। ऐसा करने से आप दूसरों को एक अधिक समृद्ध जीवन जीने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन धनी बनने का आकर्षण केवल आपके व्यावसायिक सौदों के बारे में नहीं है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसे प्रकट कर सकते हैं।
चाहे वह एक नौकरी हो या एक सपना घर। कुंजी यह है कि अपने विचारों और ऊर्जा को अपनी इच्छाओं पर केंद्रित करें, यह जानते हुए कि ब्रह्मांड उन्हें आप तक लाने के लिए काम कर रहा है। याद रखें कि धन की इच्छा स्वार्थी नहीं है, बल्कि यह जीवन की असीम संभावनाओं का प्रतिबिंब है जो आपके माध्यम से व्यक्त होना चाहती है। ईश्वर चाहता है कि आपको वह सब कुछ प्राप्त हो जो आप चाहते हैं, क्योंकि वह स्वयं इन चीजों का आनंद और सराहना करता है। धन की इच्छा करने में शर्मिंदा न हो और अपने आप को मामूली इच्छाओं तक सीमित न करें। इसके बजाय अपने मन को विस्तार दें और अपने जीवन में सभी सुधारों और विलासिता की कल्पना करें। विश्वास और दृढ़ता के साथ आपकी इच्छाएं वास्तविकता बन सकती हैं। आपके लिए सही व्यवसाय वह है जो आपकी सबसे मजबूत मानसिक क्षमताओं का उपयोग करता है। यह वह है जो आपको अपनी प्राकृतिक प्रतिभाओं और क्षमताओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। लेकिन क्या होगा यदि आपको नहीं पता कि वे क्या हैं? चिंता न करें, आप धन प्राप्त करने के लिए आवश्यक किसी भी प्रतिभा को विकसित कर सकते हैं। आपको केवल काम करने के लिए तैयार रहना होगा। कुंजी यह है कि आप वही करें जो आप करना चाहते हैं। जीवन बहुत छोटा है ऐसे काम में फंसे रहने के लिए जो आपको संतोष नहीं देता। यदि आपको कुछ करने की तीव्र इच्छा है, तो यह इच्छा इस बात का प्रमाण है कि आपके पास इसे करने की शक्ति है। आपको केवल उस शक्ति को सही तरीके से विकसित और लागू करने की आवश्यकता है। बेशक कभी कभी परिस्थितियां हमें अवांछनीय नौकरियों या स्थितियों में डाल देती हैं, लेकिन तब भी आप यह जानकर अपने काम में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं कि यह कुछ बेहतर के लिए एक कदम है। अपने वर्तमान स्थिति का उपयोग सीखने, बढ़ने और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए करें। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपका आदर्श करियर क्या है, तो जल्दबाजी में निर्णय न लें। अपना समय लें और अवसरों को आपके पास आने दें। रचनात्मक क्षेत्र में कोई जल्दी नहीं है। विश्वास रखें कि सही रास्ता सही समय पर खुलेगा। और जब आप अपना आदर्श करियर पालें, तो जल्दी न करें। जल्दबाजी केवल गलतियों और चुके हुए अवसरों की ओर ले जाती है। इसके बजाय हर दिन जो कुछ भी आप कर सकते हैं, उसे एक पूर्ण तरीके से करने पर ध्यान केंद्रित करें। जितनी तेजी से हो सके जाएं, लेकिन जल्दबाजी न करें। अपनी सफलता की मानसिक छवि पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और यात्रा के हर कदम के लिए आभार व्यक्त करें। आभार सफलता और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण है। यह सरल लग सकता है, लेकिन आभार व्यक्त करने का कार्य आपके मानसिक दृष्टिकोण और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की आपकी क्षमता पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आप अपने आप को और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खोलते हैं। अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करके आप एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, जो आपके जीवन में और अधिक सकारात्मकता आकर्षित करती है। लेकिन आभार केवल भौतिक संपत्ति या सफलता को आकर्षित करने के बारे में नहीं है। यह एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण को विकसित करने के बारे में भी है, जो आपको अपने जीवन की सभी अच्छी चीजों की सराहना करने की अनुमति देता है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं, तो आप अपने भीतर संतोष और शांति की भावना पैदा करते हैं, जो आपको उन चुनौतियों को पार करने में मदद कर सकती है जिनका सामना आप कर सकते हैं। इसलिए हर दिन कुछ समय निकालें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वह आपके जीवन के लोग हों, आपके द्वारा प्राप्त किए गए अवसर हों, या वे छोटे छोटे सुख जो आपको खुशी देते हैं। उनके लिए अपना आभार व्यक्त करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपको लगेगा कि आपका जीवन अधिक समृद्ध और संतोषजनक बन जाता है, और आप अपने लक्ष्यों को अधिक आसानी और खुशी के साथ प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।
और लो, हमारे पास यही है। मुझे उम्मीद है कि आपने धन प्राप्त करने के विज्ञान की हमारी खोज का आनंद लिया और कैसे इसके शाश्वत सिद्धांत आज की दुनिया में लागू किए जा सकते हैं। यह सोचना अद्भुत है कि 1 सदी पहले वॉडल्स पहले से ही ऐसी अंतर्दृष्टि और अभ्यास साझा कर रहे थे जो आज भी प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं। यह दिखाता है कि वित्तीय समृद्धि और व्यक्तिगत संतुष्टि की खोज एक सार्वभौमिक मानवीय इच्छा है और सफलता के सिद्धांत वास्तव में शाश्वत हैं। चाहे आप अपने व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन में धन बनाना चाहते हो, याद रखें कि यह सब आपके मानसिक दृष्टिकोण से शुरू होता है। अपने धनी होने के अधिकार को स्वीकार करें, अपने विचारों और ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें और अपनी दृष्टि की ओर प्रेरित कार्रवाई करें। तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें जब आप अपनी समृद्धि और प्रचुरता की यात्रा पर निकलें और यात्रा का आनंद लेना न भूलें। आखिरकार, सफलता की खोज केवल गंतव्य के बारे में नहीं है बल्कि यात्रा के बारे में भी है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।